ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ब्राह्मण समाज पार्टी है और इसलिए डरती है बहन जी। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोलती है। वो आगे योगी आदित्यनाथ की बधाई दे रही है। चंद्रशेखर आज बहुजनों की एक आवाज है और उसको जो है आज बहन जी आजाद समाज पार्टी से डर गई। बहन जी डर गई हैं। किससे? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से बहन जी डर चुकी हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि बहुजनों की आवाज चंद्रशेखर आवाज उभर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। हमारे साथ में पवन बौद्ध जी हैं जो बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंदूर का पेड़ लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बसपा की जो बड़ी नेता हैं मायावती जी, उन्होंने मेढक बोला है। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र सरेंडर हो गए। देश के बहुत मुद्दे हैं, सब पर बातचीत करेंगे। बौद्ध जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम बहुजनों का आवाज आप बढ़ा रहे हैं, ये आप धन्यवाद के पात्र हैं। जहां तक सवाल ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के एक वरिष्ठ पद होता है जो प्रधानमंत्री का पद होता है। आज दुनिया के जितना कमेंट हो रहा है प्रधानमंत्री का, ऐसा ना तो प्रधानमंत्री कभी हुआ है और ना आगे होगा। सिंदूर का पेड़ लगाइए बौद्ध जी, अब समय आ गया है, मोदी जी ने लगा दिया। देखिए, सिंदूर का जहां तक मामला है, सिंदूर जो है एक गुलामी का प्रतीक है। कैसे? बौद्ध जी, राहुल जी ने कहा कि नरेंद्र सरेंडर हो गए। अमेरिका से फोन आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घुटने पर आ गए। देखिए, जहां तक सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी आरएसएस का एजेंट है, प्रधानमंत्री बाद में है। दूसरी चीज, राहुल गांधी कांग्रेस नेता है। कांग्रेस ने तो आरएसएस बनाया भाई, आरएसएस ने बीजेपी बनाया। अब ये समाज को चूतिया बनाना चाहते हैं, ये गधा बनाना चाहते हैं समाज को। समाज गधा थोड़ी है। कौन से समाज को बनाना चाहते हैं? एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को। अच्छा, मतलब जो बहुजन समाज है उसको बेवकूफ बना रहे हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल करके बना रही है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने ही आरएसएस बनाया। अब आपने कहा कि दोनों मिलके बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन बहन जी ने तो कहा कि बीएसपी का असली दुश्मन कौन है? मेढक है। मेढक, जहां बहन जी हमारी बहुजन समाज की वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, बहन जी हमारी नेता हैं, समाज की हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह कमेंट करना, चंद्रशेखर आज बहुजनों की एक आवाज है और उसको जो है आज बहन जी आजाद समाज पार्टी से डर गई है। बहन जी डर गई हैं। किससे? आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से बहन जी डर चुकी हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि बहुजनों की आवाज चंद्रशेखर आवाज उभर रहा है। क्योंकि बहन जी स्वयं चाहती हैं, उनका भतीजा मायावती जी चंद्रशेखर से डर गई हैं भाई। ये बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है। चंद्रशेखर जी जो हमारे बहुजन नेता है, नवयुवक है, वो भी भतीजा हो सकता था, लेकिन उनका भतीजा है तो बहुजन समाज का नाम क्यों लेती है? बहुजन समाज किसको कहते हैं? बहुजन समाज में जो बहुसंख्यक के लोग जुड़े, उसको बहुजन समाज कहते हैं। बहुजन समाज पार्टी तो है ही नहीं है। बीएसपी के पतन का कारण क्या हो सकता है? ये जो बहुजन समाज था उसको सर्वजन किया गया। अच्छा, बी से मतलब ब्राह्मण कर दिया। हाँ, तो ये ब्राह्मण समाज, ये बहुजन समाज पार्टी नहीं है, ब्राह्मण समाज पार्टी है और इसलिए डरती है बहन जी। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी नहीं बोलती है। वो आगे योगी आदित्यनाथ की बधाई दे रही है और चंद्रशेखर आजाद के ऊपर कह रही मेढक, बरसाती मेढक है। ये तो बड़ी शर्मनाक बात है। बहन जी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। और बहन जी यदि असली, मैं कहता हूँ, बहुजन की नेता हितैषी होती तो चंद्रशेखर को जिम्मेदारी देती। आज बीएसपी थी तो आजाद समाज पार्टी की जरूरत नहीं होती। आजाद समाज पार्टी क्यों बनी? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी आई इसी वजह से आई, क्योंकि बीएसपी बहुजन समाज नहीं बचा हुआ, इसलिए बहुजन को बचाना है, तो इसलिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का निर्माण हुआ। आपने कहा कि बीएसपी ब्राह्मण समाज पार्टी है, लेकिन ब्राह्मणों के बराबर बैठने का अधिकार तो बहन जी ने दिया ना, नहीं तो कहाँ आप लोगों को कोई खटिया पे बैठाता था? देखिए, खटिया पे बैठने का मतलब ये है कि जब हम जागरूक हो जाएंगे, हम अज्ञान होंगे तो कहीं भी बैठ सकते हैं। हम जागरूक हो गए कि हमें कहाँ बैठना है, मेरा अधिकार क्या है, हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, जागरूक होंगे तो हम तो कहीं भी बैठ सकते हैं। कुर्सी कोई नहीं देगा, खींच के कुर्सी हम बैठ जाएंगे। मेरे अंदर वो हिम्मत है, देगा नहीं, वो हिम्मत पैदा करना पड़ता है। लेकिन बहन जी ने आपके अधिकारों के लिए कितनी लड़ाइयाँ लड़ी।
बहन जी मेरे समाज की नेता हैं, मैं उनका आज सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो काम करके दिखाया भारत में कोई ऐसा नहीं कर सकता। आप लेकिन बहुजन समाज पार्टी को आपने ब्राह्मण समाज नहीं, पार्टी कह दिया। ब्राह्मण समाज है, उन्होंने बहुजन समाज को ब्राह्मण समाज पार्टी बनाया, कैसे? यही विरोध है। अगर बहुजन समाज पार्टी उन्होंने नारा दिया, उस नारे का बदला ले रहा है जो सतीश चंद्र मिश्रा नाम का व्यक्ति है, वो बदला ले रहा है। तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूता चार। आज ब्राह्मण जो है सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी से बदला ले रहा है, ये समाज को जानना नारा चाहिए। कौन दिया था? नारा समाज में बहुजनों ने नारा दिया था। ये राजनीति है। उसका बदला ले रहा है सतीश मिश्रा। सतीश चंद्र मिश्रा बदला ले रहा है और बीएसपी का पतन करके तभी दम लेगा। मतलब अगर सतीश मिश्रा बीएसपी में रहे खत्म हो रहा है तो बीएसपी को तो मतलब बहुजन समाजवादी को खत्म करके अब ब्राह्मण समाजवादी तो आ गया है, तो अब इसका खात्मा बहुत जल्दी होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुजन की आवाज एक सच्ची ईमानदारी से बहुजन समाज बनाना चाहिए। किसी का स्वार्थ नहीं छुपा होना चाहिए। राजनीतिक जो संगठन होता है जैसे बीएसपी है, तो बीएसपी कोई किसी की धरोहर नहीं है। बहन जी ने उसको प्रॉपर्टी मान लिया है, खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। वो बहुजन समाज का एक संगठन है, उसमें ब्राह्मण समाज को नहीं घुसेड़ना चाहिए। अब फिर लोग आरोप लगाएंगे कि बीएसपी वाले आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप बहन जी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। नहीं, जहर हम नहीं उगल रहे, हम जो कह रहे हैं जो वास्तविक है समाज की जो चर्चा है। मैं बहुजन समाज का हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहन जी अगर सही रूप से काम करती, बहुजन समाज को ही रखती, उन्होंने बहुजन का सर्वजन क्यों किया? बहुजन किसे कहते हैं और सर्वजन किसको कहते हैं? जैसे सांप और न्योला, मतलब माल खाए अगड़ा और फंसे पिछड़ा, वही वाला। सांप और न्योले का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। अब बहुजन न्योला है और सांप क्या है? जो है वो सर्वजन है। तो कमियां कहाँ हैं? देखिए, बीएसपी का निर्माण होता है, एएसपी का निर्माण होता है, तो जब आपकी पार्टी है तो आपके नेता फिर ब्राह्मणों को रखते हैं ना अपनी पार्टी में? नहीं, हमारे यहाँ बहुजन समाज जो आजाद समाज पार्टी जो बनाई गई है, मैं फिलहाल आजाद समाज पार्टी में इस वक्त नहीं हूँ, मैं फॉलोवर हूँ। मैं चंद्रशेखर जी का फॉलोवर हूँ, मैं चंद्रशेखर जी का जो है समर्थक हूँ। और भीम आर्मी आज पूरे भारत में जो काम कर रही है, ईमानदारी से बहुजनों के हित के लिए काम कर रही है। भले वो जो एक क्या कहते हैं, जो हत्याएं घटनाएं हो रही, घटना पे आधारित एक संगठन था, आज बहुत बड़े पैमाने पे पूरे भारत में काम कर रहा है। ये नरेंद्र और सरेंडर वाला वाक्य जो राहुल जी का था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, नरेंद्र और सरेंडर की जो बात राहुल गांधी ने किया, राहुल और नरेंद्र दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं है। ये चूतिया बनाए किसी और को। मैं बहुजन का नेता हूँ, मैं जागरूक व्यक्ति हूँ। कांग्रेस और बीजेपी अलग नहीं है, ये बहन जी भी हमारी कहती रहती है। बहन जी ने तो फिर मैं कहूंगा मेढक तो दूसरे को नहीं, मेढक तो कह दिया, वो डर गई है। बहन जी, माननीय बहन जी हमारी जो नेता हैं, वो आजाद समाज पार्टी से डर गई हैं, चंद्रशेखर से डर गई हैं। अब इसीलिए तो अभी तो आकाश आनंद को एक बार जिम्मेदारी दिया, और आकाश आनंद तब वो परिपक्व नहीं थे। आज पुनः जो है फिर जो है उनका भतीजा है। हम भी बहुजन के लिए हैं, क्या बहन जी के हम भतीजे नहीं है? हमको भी नेतृत्व मिल सकता था, चंद्रशेखर को मिल सकता था, क्यों नहीं दिया? ये छलावा है, मतलब परिवारवाद है बीएसपी, परिवारवाद है। परिवारवाद नहीं चलना चाहिए, और ये समाज इसका सब कुछ देख रहा है। और बहुजन के जो भी समाज के लोग हैं, हितैषी लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो साथ सहयोग करेंगे, और बहुजन को कोई मिटा नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ में पवन बौद्ध जी थे, जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और बताया कि बहन जी चंद्रशेखर से डर गई हैं। क्या वाकई में ये सब हो रहा है देश में? क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक है? ये समझना बहुजनों के लिए बेहद ही जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद।